Leighton thus, a Bangladesh cricketer house set on fire by protester। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव और आप लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो बांग्लादेश में अनरेस्ट चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में। जैसा कि जानते हैं कि जब कोई भी आंदोलन, वो भी उग्र आंदोलन चल रहा हो, तो उस समय हिंसा काफ़ी चरम सीमा पे होती है। और आज जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में, वो वास्तव में चरम सीमा पे ही हैं। लेकिन इस अनरेस्ट के दौरान, इस आंदोलन के दौरान, इस मूवमेंट के दौरान जो कुछ फ़ॉल्स क्लेम किए जा रहे हैं कुछ वीडियोज़ बनाने वालों के द्वारा, ये काफ़ी शर्मनाक है और ये निंदनीय है। इसमें हम बात करते हैं अगर मुख्य रूप से, तो एक लीटन दास हिंदू क्रिकेटर है जो बंगाली फैमिली से बिलोंग करता है। बंगाली हिंदू जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में, बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में काफ़ी अच्छा बैट्समैन है। ओके, तो ऐसा लोगों के द्वारा क्लेम किया गया, झूठा क्लेम किया गया है कि उनका जो घर है वो जला दिया गया है। लीटन दास एक हिंदू क्रिकेटर जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम में सिलेक्टेड हैं, खेलते हैं, बढ़िया खेलते हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं। उनका घर जो है वो जला दिया गया है क्योंकि वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जब इस वीडियो की सच्चाई को खंगाला गया तो पता चला कि वो जो घर जलाया गया है वो हकीकत है। बट किसका घर जलाया गया है? लीटन दास का नहीं जलाया गया है, बल्कि बांग्लादेश के पूर्व कैप्टन एक मुर्तजा करके थे। ओके, मुर्तजा जो कैप्टन थे और वर्तमान में वो बांग्लादेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उनके घर को टारगेट किया गया। और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेख हसीना को रिप्रेजेंट करते थे, उनके सारे घरों को टारगेट करके जलाया जा रहा है। लेकिन ये गलत, पूरी तरह से गलत है कि किसी हिंदू क्रिकेटर के घर को जलाया गया है। हिंदू मे बी टारगेटेड व्हेन यू वीडियो विल सी, बट नॉट ओनली हिंदू। वहाँ पे जितने अवामी जो शेख हसीना को सपोर्टेड हैं, उन सारे को टारगेट किया जा रहा है। और वहाँ पे उग्र जो आंदोलन चल रहा है, और इस उग्र आंदोलन के पीछे किसका हाथ है, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ शेख हसीना ने एक क्लेम करते हुए बोला है, यहाँ जब वो इंडिया में आई हैं तो उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर मैं कुछ दिन पहले एक आइलैंड है, वो आइलैंड अगर दे देती अमेरिका को, अमेरिका उसकी डिमांड कर रहा था, वो अपना एक बेस बनाना चाहता था वहाँ पे, ताकि जो एशियन कंट्री है उस पर वो कंट्रोल कर सके वहाँ से। अगर वो उस आइलैंड को दे देती तो ये तख्ता पलट जो हुआ है बांग्लादेश में, शेख हसीना की जगह पे आज आर्मी का जो चल रहा है रोल, वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया है, वो न होता। ऐसा क्यों हुआ? उनका क्लेम है कि इस सारी घटनाओं के पीछे अमेरिका का हाथ है। और ये मैं थोड़ी सी कहानी स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करना शुरू करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। वो भी किसको लेकर? कोटास को, नौकरियों में कोटास को, रिजर्वेशन को लेकर के वो स्टार्ट करते हैं ये आंदोलन। और ये आंदोलन देखते ही देखते एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेता है, जिसमें लगभग में हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं थे। ओके, और ऐसी कंडीशन में शेख हसीना के सामने एक ही ऑप्शन था, रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से रेजिग्नेशन देना। और ये काम उन्होंने करके बांग्लादेश को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे जनता काफ़ी उग्र हो चुकी थी। शेख हसीना गवर्नमेंट को, स्पेशली शेख को टारगेट करते हुए उनको किसी भी स्तर तक, व्हेन दे कैन किल्ड हर, क्योंकि उनकी जान को खतरा था वहाँ पे। और वो सेफली इंडिया पहुँची और इंडिया में अभी फ़िलहाल हैं। तो ये काफ़ी शर्मनाक है ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, वो गवर्नमेंट का काम है। कुछ समय पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, तो बांग्लादेश में छोटी मोटी कोई भी घटनाएं होती थी तो ये क्लेम करते थे कि दिल्ली की सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट शुड इंटरवेन in this matter and they had to resolve all the problems. But the right now, as the Prime Minister of India, Narendra Modi, is nothing doing for Bangladesh. Even such kind of heinous activities being done in the Bangladesh. You can see that how many Hindus were killed when in these riots.
but nothing can be able to do in the same condition by our Prime Minister Narendra Modi. But what would be the step in upcoming time? It would be the matter of concerns. We have to wait it for the next step of Indian government, that how it would take action in this Bangladesh years, how they will intervene, or they will left it to over happen, whatever is going to happen. But one thing that is to be so concerned in respect of India, that if India is going to be keep silent on this matter, the intervening of other country will definitely impact the total security of India. If you know, if some other country, yes, China, Pakistan, or even America is just come to there, okay, then there would definitely be very very dangerous for Indian security perspective. So I would like to take intervene in this matter and resolve this problem. And no and one thing I would just like to say, that no other country would intervene in this matters except India. India have to come and completely eradicate such powers who are just trailing out the democratic democratic government from the Bangladesh, because they want something, especially they want to target India, because India is a very strategic positions with Bangladesh. You know, Bangladesh and India shares a longest border with each others, and that's why it's very important to having security of the Bangladesh, and have to do something, have to intervene in this matter by Indian government. So what is the being next step of the Indian government? I don't say something about it, but it is being expected by the Indian government to take intervene in this matter and have to resolve this problem, okay, so that the a stable government may be formed once again in the Bangladesh, so that the other country would not intervene there, and there would not be any kind of the form dangers for India when, because the border sharing of India and Bangladesh is much more near about to 4,000 kilometers. Okay, so you have to be careful, and I will definitely inform you in upcoming times whatever the message is being given by our sources. Okay, thank you.